क्या आपने किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां रहने वाले सारे लोग अचानक से गायब हो गए हों? नहीं ना, लेकिन कनाडा का एक ऐसा गांव 90 साल से रहस्य बना हुआ है। तब यहां आंजीकुनी झील के किनारे एक गांव हुआ करता था, लेकिन बाद में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ये रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया कि आखिर उस गांव में रहने वाले लोग कहां चले गए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस रहस्यमय घटना के बारे में। दोस्तों, इस गांव के लोगों के गायब होने के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। साल 1930 में जो लाबेल नाम का एक व्यक्ति शिकार पर निकला हुआ था। दिन भर शिकार के लिए भटकते भटकते उसे पता ही नहीं चला और वो काफी दूर आ चुका था। अचानक से जब अंधेरा होने लगा तब उसे इस बात का ख्याल आया कि वो तो शिकार की तलाश में काफी दूर आ गया था। अब यहां से वापस अपने घर की तरफ जाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि एक तो अंधेरा हो चुका था, दूसरा पूरा ही इलाका बर्फीला था। रात को वहां तेज हवाएं चलने लगती थी और टेम्परेचर माइनस में चला जाता था। ऐसे में अगर वो अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर ना रखता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। उसे अचानक से ख्याल आया कि यहीं पास में एक झील है जहां पर एक बस्ती है। वहां के लोग बाहर से आए हुए लोगों का स्वागत भी करते हैं। ये सोचकर वो उस गांव की तरफ बढ़ चला। वो पहले भी इस गांव में आ चुका था और उसे पता था कि यहां कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाएगी जहां वो रात काट सके। जैसे जैसे वो गांव की तरफ आ रहा था, उसे वातावरण में एक अजीब सी उदासीनता महसूस हो रही थी। उसे सामने गांव तो नजर आ रहा था, लेकिन किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। अमूमन जब भी वो पहले इस गांव की तरफ आया था तो उसे गांव के कुत्तों की भौंकने की आवाज बड़े ही दूर से आने लगती थी, लेकिन आज बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वो शख्स गांव में पहुंचा तो उसने मदद के लिए लोगों को आवाज लगाई, लेकिन उसे अपनी आवाज के अलावा किसी और की आवाज सुनाई नहीं दी। चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे वहां ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही किसी जानवर की आवाज आ रही थी। लाबेल ने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसने सोचा कि शायद यहाँ के लोग कहीं और चले गए होंगे। हालांकि वो रात काटने के लिए एक घर में घुसा, लेकिन वो देखकर हैरान रह गया कि घर का सारा सामान बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। किचन में आधा पका हुआ खाना पड़ा था और चूल्हा भी जल रहा था, जिसके ऊपर पड़ा हुआ खाना लगभग जल चुका था। वहां की औरतें सिलाई का काम भी किया करती थीं। उसने देखा कि मेज पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां सिलाई का काम चल रहा था। सुई में धागा भी लगा हुआ था, लेकिन वो सब कुछ वैसे ही छोड़कर वहां के लोग गायब हो गए थे। किचन को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी खाना बना हो। लाबेल काफी घबराया हुआ था। वो तुरंत उस घर से निकल आया और दूसरे घर में घुसा, लेकिन वहां भी उसे कुछ वैसा ही नजारा दिखा जैसा वो पहले घर में देख चुका था। अब तो उसके रोंगटे खड़े होने लगे। वो तुरंत बाहर की ओर भागा। गांव के सारे घरों का हाल लगभग एक जैसा था। ऐसा लग रहा था कि लोग आधा अधूरा काम छोड़कर कहीं भाग गए थे। लाबेल जब एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुत्ते बंधे हुए थे, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। उनके सामने खाना तो था, लेकिन उन्हें खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। आमतौर पर वहां के बस्ती के लोग जब भी कहीं जाते हैं अपने साथ कुत्तों को ले जाते हैं, लेकिन ये सारे कुत्ते वहीं बंधे हुए थे। उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। लाबेल ने गांव से बाहर आकर इस रहस्यमय घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद छानबीन शुरू हुई, लेकिन पुलिस ये पता लगाने में नाकाम रही कि आखिर इस सारे गांव के लोग एक साथ कहां और कैसे गायब हो गए। पुलिस ने आसपास के गांव में जाकर लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कुछ दिन पहले वहां एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिखाई पड़ी थी, जो बार बार अपना आकार बदल रही थी और लगातार
आंजीकुनी गांव की तरफ ही बढ़ रही थी। हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया, लेकिन ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आखिर सारे लोग कहां गायब हो गए।